नमस्कार, जनसारथी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सियासी हलचल में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के गोहद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी लाल सिंह आर्य की। मध्य प्रदेश में गोहद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी लाल सिंह आर्य से जनसारथी ने बातचीत की तो उनका कहना था कि बीजेपी ने प्रदेश में जो विकास कार्य किए हैं उन्हें देखकर जनता ने एक बार फिर से मुझे जिताने का मन बना लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठ बोलकर जनता को भ्रमित कर रही है। कांग्रेस कितना भी प्रयास कर ले लेकिन सरकार बीजेपी ही बनाएगी। लाल सिंह जी, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब पहली लिस्ट जारी की उसी में सबसे पहला आपका नाम भी घोषित कर दिया। एक लंबा समय आपको प्रचार के लिए मिल गया है, किस तरह से देखते हैं? ये बात सही है कि 3.25 महीने पहले मुझे पार्टी के नेतृत्व ने टिकट दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक 3.25 महीने के टिकट के बाद का मामला है तो मैं ये कह सकता हूँ, एक जनप्रतिनिधि को हर मतदाता पर, हर घर पर जाना चाहिए। मैं लगभग 350 गांव में घर घर लोगों से मिल चुका हूँ और कुछ समस्याएं भी सुनी है, लिखा भी है। नहीं तो चुनाव में बड़बड़ी में गए, वादे झूठे कर दिए, निकल गए। उन समस्याओं का निदान के लिए लोगों को आश्वस्त भी किया है। जहाँ तक चुनाव की दृष्टि से है तो पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बूथ तक लगा हुआ है। पन्ना प्रमुख तो बन चुके हैं और हर कमेटी के माध्यम से लोग अपनी जिम्मेदारियों पर लगे हुए हैं। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं, लोगों की परेशानियां हैं, लंबे समय से 18 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी को हो गए, ऐसी क्या समस्याएं हैं गोहद के क्षेत्र में? गोहद में कोई बड़ी बेसिक समस्याएं नहीं है। पेयजल की समस्या थी, उसका निदान हमने कर दिया है। लाइनें डल रही हैं, टंकी बिछ रही है और आने वाले समय में अंतिम मंजिल तक पानी पहुंचाने का सपना था, वो पूरा हो रहा है। मऊ में तहसील कॉलेज की मांग थी 75 साल से, वो हमने बना दी है, वो संचालित हैं, काम कर रहे हैं। 4 लेन हमने बना दी है, जो आप चल कर आए होंगे, देखा होगा मध्य प्रदेश की किसी तहसील मुख्यालय पर 4 लेन नहीं है। 1 दर्जन से ज़्यादा इंटर और 1.5 दर्जन से हाई स्कूल भी बना दी है। गोहद विधानसभा क्षेत्र को हर विधानसभा से हमने पुल और रोडों से जोड़ने का काम भी कर दिया है। अब छोटी मोटी कोई समस्या बची है, मान लो एक इस गांव से उस गांव तक कोई रोड डलना है, एक तरफ से जुड़ चुकी है। छोटी मोटी कोई पेयजल की समस्या है, हैंडपम्प की, ऐसी जो छोटी छोटी समस्या है उनके निदान के लिए कोई बात आती है तो उसके निदान के लिए भी हमने संकल्प व्यक्त किया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी निर्माण कार्य कर रही है, ठेकेदारों से 50% कमीशन लिया जा रहा है। एक प्रमाण कांग्रेस बताए। कांग्रेस झूठ की एक ऐसी पेटी है जिसमें से केवल झूठ निकलता है। एक भी प्रमाण कांग्रेस बता नहीं पाती है। 10% 20% कोई बताए तो उस पर कुछ कार्रवाई हो। कांग्रेस बताती कुछ नहीं है कुछ नहीं, हवा में लट्ट घुमाने का काम करती है, अप्रामाणिक बातें करती है और कांग्रेस की इसी अप्रामाणिकता के कारण लोगों ने उसको दरकिनार कर दिया, मध्य प्रदेश में भी और देश में भी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो झूठ बोल रही है, लेकिन 4 सर्वे हो चुके हैं आपके संगठन की तरफ से भी, संघ की तरफ से भी और कई मीडिया की तरफ से भी हुए हैं। सब जगह से कहीं ना कहीं एक बात सामने आ रही है, एंटी इनकम्बेंसी नज़र आ रही है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? मध्य प्रदेश में मैं एक लाइन में कह सकता हूँ 150 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें जीत रही है। कोई भी चुनाव ऐसा नहीं होता कि किसी पार्टी में अगर असंतोष नहीं होता हो। किसी देखो, मानव स्वभाव है, टिकट नहीं मिला है, थोड़ा सा नाराजगी है। पार्टी का संतोष, जनता में असंतोष। मुझे लग रहा है जनता में किसी प्रकार का कोई असंतोष इसलिए नहीं है कि लाडली बहना 1,43,00,000 लोगों को लाभ मिल रहा है। आज मैं किसी सभा में जाता हूँ तो 25-30% लाडली बहना आती हैं, गाँव में भी उस पर मकान पर बैठी हैं, नीचे कह रही है तुम ही हो बीजेपी के जिनने पैसा दो है। हाँ, वही है। किसानों की सम्मान नहीं दी जा रही है, संबल योजना लागू है, रोडें बन रही हैं, लाइटें लगातार मिल रही है। असंतोष का कोई कारण ही नहीं है। कारण तो कांग्रेस के खिलाफ असंतोष है, जिसने वादा पर खिलाफी की, किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, संबल योजना गरीबों की बंद कर दी और कांग्रेस में असंतोष सड़कों पर भी दिख रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव के चलते रेवड़ी बांटी जा रही हैं। जब दिख रहा है कि सत्ता हाथ से जा रही है तो तमाम घोषणाएं की जा रही हैं, झूठी घोषणाएं। पिछला जब चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में, कांग्रेस ने एक भी ऐसी मैनिफेस्टो में चीज़ नहीं डाली जिससे वोट नहीं मिलता हो। लेकिन 15 महीने मिलने के बाद भी उन घोषणाओं को पूरा ही नहीं किया गया
जनता के साथ छलावा किया गया, धोखेबाजी की गई। शिवराज जी तो घोषणा करते हैं और उसका लाभ मिलता है लोगों को, तो हम फर्जी घोषणा नहीं करते, नंबर 1। और तुमको कौन रोकता है? तुम्हारी जब सरकारें जहाँ हैं, क्या उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में गहलोत जी सिलेंडर का पैसा कम नहीं कर रहे? इससे क्या कहोगे? हम कहें तो अच्छा है और दूसरा करे तो बुरा है। और हम आज नहीं करते हैं, हम लगातार 5 साल करते हैं। और उसी प्रक्रिया में चुनाव के समय भी कुछ योजनाएं बनाते हैं जनता को लाभ लेने के लिए है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। अगर जनता के लिए शिवराज सिंह बीजेपी कर रही है और उनको वो रेवड़ियाँ दिख रही हैं, इसका मतलब है गरीबों के उत्थान कांग्रेस को पसंद नहीं है। वो ये कहीं ना कहीं गरीबों का अपमान है, लाडली बहनों का अपमान है। टिकट वितरण फाइनल हो चुका है, लेकिन कार्यकर्ताओं में असंतोष है। जो दावेदार हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, आने वाले समय में पार्टी की परेशानियां बढ़ जाएंगी? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो विचार से प्रतिबद्ध है। बूथ पर लगा हुआ कार्यकर्ता जिस दिन टिकट होता है वो पार्टी का काम प्रारंभ कर देता है। और एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहाँ कार्यकर्ता नहीं लगा हो। अगर एक आध 2 जगह कोई होगा तो वो भी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं पार्टी के काम में लगता ही है। आप 7वीं बार यहाँ गोहद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है आपको, यहाँ समकक्ष, आपके समकक्ष कोई ऐसा कार्यकर्ता, कोई नेता खड़ा नहीं हो पाया जो आपकी जगह ले सके? ऐसा मुझे लगता है एक नहीं कई कार्यकर्ता हैं जो इस विधानसभा को चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव जीत भी सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है और वो नीचे का जो कार्यकर्ता वो भी हम पर भरोसा कर रहा है। तो स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है कि पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है। पार्टी के पास कार्यकर्ता भी है, नेता भी है। आप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं, अध्यक्ष हैं मौजूदा, आने वाले समय में जो दलित वर्ग है उसको लेकर कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि अत्याचार हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। क्या कहेंगे आपको? मुझे लग रहा है कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है। मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस का संस्कार है झूठ बोलना, भड़काना और भय दिखाना। हिंदुस्तान का जो क्राइम रिपोर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा दलितों पर, उनकी महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार के अपराध कहीं हो रहे तो कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में हो रहे हैं, झारखंड में हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो शिवराज जी के नेतृत्व में हमने डकैतों का सफाया कर दिया, एक भी आज डकैत नहीं। और अपराधी के गलेवान तक हाथ अपराध करने के तुरंत बाद पहुंचता है। कांग्रेस का तरह संरक्षण नहीं देते। हम लोगों को राजस्थान में आंदोलन करना पड़ता है, तब अपराधियों को पकड़ा जाता है। और इसलिए कानून व्यवस्था भी ठीक है, सुशासन भी है और गरीब किसानों के सशक्तिकरण की योजनाएं भी हैं। ये कांग्रेस को बुरी लगती है क्योंकि उन्होंने कभी की नहीं। इस बार प्रचार में शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया है, आपको लगता क्या है, क्या कारण है? मुझे लगता है कि बीजेपी को चेहरा बनाने की ज़रूरत क्या है? बीजेपी का तो मुख्यमंत्री यही है, वो चेहरा है ही। वो घूम रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री के बतौर। कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है जो जनता से सीधा जुड़ा हो, जनता के पास जाता हो, जनता के दुख दर्द को सुनता हो। ये उसमें से क्या कहते हैं, फैक्ट्री में से निकाले हुए माल की तरह कांग्रेस के लीडर हैं, जो प्रोडक्ट बना और भेज दिया। जनता से जुड़ा हुआ कोई लीडर नहीं। मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थक काफ़ी परेशानी में डाल रहे हैं पार्टी को। क्या लगता है आपको, आने वाले समय में इनके कारण पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं उद्वेलित हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी में अब कोई किसी का समर्थक नहीं है। सारे के सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और इसलिए सिंधिया जी क्या अपने समर्थकों के लिए काम कर रहे हैं? वो हर विधानसभा में जा रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सिंधिया समर्थक भी बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ कोई गुट नहीं है, यहाँ तो पार्टी है और इसलिए वो हमारे बड़े लीडर हैं। कहीं ना कहीं सामूहिक निर्णय हो रहा है, उसमें उनकी सहमति है। गोद क्षेत्र की जनता के लिए जो मतदाता है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतदाता से मैं एक ही अपील करना चाहता हूं कि 5 वर्ष पहले कांग्रेस के नेतृत्व आपके बीच में आया था और वादा किया था कि हम 1 की जगह 2 देंगे और 5 वर्ष कांग्रेस के एमएलए रहे हैं, लेकिन यहाँ विकास ठप हो गया, बंद हो गया। इस विकास को फिर से पटरी पर चढ़ाना है, दौड़ाना है और इसके लिए मुझे आप परखा हुआ, जांचा हुआ आपका लाल सिंगार है।
हमने गोहद को चमकाया भी है, गोहद के विकास को जोड़ा भी है। फिर से हमको आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस विकास को और ऊंचाइयां दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गोहद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी लाल सिंह आर्य। इनका कहना है कि गोहद का विकास जो कहीं थोड़ा बहुत रह गया था उसे बहुत जल्दी वो पूरा करेंगे। सियासी हलचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।